मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम इस समय कोरोना मरीजों के आंकड़ों की बात करें तो आज के आंकड़े 168 नए मरीज पाए गए हैं। कुल संख्या कोरोना मरीजों की 2647 है। अगर हम जिला अधिकारी की बात करें कि यहाँ पर इस मामले में वो इस पर कमान नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोविड हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं वहाँ पर प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है, लोग परेशान हैं। परेशानी का आलम यह है कि लोग अपने घरों में आइसोलेट किए हुए हैं मरीजों को, और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बाराबंकी में मौत काफ़ी हो रही है। जिला अधिकारी इस सब मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए रजी सिद्दीकी। बरेली में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है और बात करें बरेली की तो बरेली में कोविड वैक्सीनेशन का अभी लगातार टीकाकरण चालू है। बात करें कल की तो कल ही कहीं ना कहीं राहत देखने को मिली। हालांकि बात करें 3 दिन दिवसीय लॉकडाउन की, जिसको कोरोना कर्फ्यू भी कहा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं बरेली में राहत देखने को मिली है। कल की बात करें तो कल 592 कोरोना संक्रमित मिलने का आंकड़ा सामने आया था। अभी तक लगातार एक हफ्ते से 1000 के ऊपर संक्रमित मिलने की संख्या पहुँच रही थी। देखना ये होगा कि अभी भी 2 दिन का लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है, आगे कितना चैन टूटती हुई नजर आती है। कैमरामैन विकास के साथ सानू कुमार, के न्यूज़। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें अयोध्या जनपद में, तो अयोध्या जनपद में जो कोरोना की स्थिति है वो बेहद भयावह है। जो कल के चौंकाने वाले जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जो कल कोरोना बुलेटिन आई है जिला प्रशासन के द्वारा, वो उसमें लगभग 300 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए। हालांकि जो रिकवरी रेट था वो भी बेहद कम रहा। लेकिन अगर पिछले दिनों की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से जो कोरोना का ग्राफ था अयोध्या जनपद में वो कम था। 100, 150, 180 के करीब पे रहता था, और जो रिकवरी रेट था वो 250 के ऊपर था। लेकिन अब जो सबसे चिंताजनक बात है कि जो कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ती होती जा रही है, वो जिला प्रशासन के लिए बेहद चिंताजनक है। हालांकि अगर जो अयोध्या जिले के डीएम हैं अनुज झा, वो जिस तरीके से दावे करते हैं कि उन्होंने जो है ग्राम पंचायत स्तर पर जो आशा बहुएं हैं उनके द्वारा 18 साल से कम 18 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उनमें टीकाकरण करवाया जा रहा है और वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, और जितने भी उनके कोविड सेंटर बनाए गए उनमें अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो जिला प्रशासन के द्वारा जो आंकड़ा आया है कल, वो बेहद चौंकाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर जिला पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी बेहद मुस्तैद है। जितने भी बैरिकेड्स बनाए गए हैं वहाँ पर हर बैरिकेड्स पे पुलिस का एक अमला होता है, और वो जो भी आने जाने वाले लोग होते हैं उनको चेक करता है, उनसे पूछताछ करता है। किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं तभी बाहर जाने की अनुमति देता है। लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से आम लोग जो भी हैं वो सड़कों पर बेवजह काम के या बिना किसी कह सकते हैं मास्क के या सैनिटाइजेशन के ही जो है बाहर टहल रहे हैं। तो ये चिंताजनक बात है। इस के न्यूज़ भी अपील करता है कि जो लोग हैं वो अपने आप में सावधानी बरतें। अयोध्या से कैमरा पर्सन संतोष के साथ सूरज सिंह, के न्यूज़। फिरोजाबाद में कोरोना के सरकारी आंकड़ों में एक लगातार गिरावट आ रही है। बात करें पिछले 24 घंटों की तो 136 केस नए कोरोना के आए हैं। वहीं 113 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर वापस लौटे हैं। बात करें मृत्यु की तो अब तक कोरोना से 95 लोगों की जिले में मौत हो चुकी है। 9 से 60 लोग अभी भी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। राममोहन शर्मा, के न्यूज़ इंडिया, फिरोजाबाद। कोरोना की महामारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में रोज़ कोरोना संक्रमित जो मिलने का सिलसिला है वो अप और डाउन है। कल की अगर बात करें तो कल 669 थे, आज 369 हैं। कहीं ना कहीं ये आंकड़ा आज कम जरूर हुआ है, लेकिन कोरोना का कहर के साथ में हम अगर बात करते हैं लॉकडाउन को जो सरकार द्वारा लगातार बढ़ाया जा रहा है कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए, उसका असर अब यहाँ के दुकानदारों को भी पड़ने लगा है। हम आपको बता दें कि 3 दिन के बाद ईद आना है और दुकानें बंद होने के बाद लोग परेशान हैं। देखिए हम यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि आज फिर एक बार टाइम बढ़ा दिया गया। ये तो गलत चीज़ है। ये ऐसी इस तरीके से सरकार हम लोगों की सोच रखा है कि थोड़ा हम लोग भी गरीब आदमी है, हम लोगों का काम भी कुछ चल जाए, कोई भी ऐसा एक टाइम दे दिया जाए जो हम लोगों का भी काम हो। मेरे घर में भी परेशानियां हैं और हमारे तमाम भाई ऐसे जो दुकानदार, हमारे जो किराएदार हैं। लेकिन ये सब किया तो आपके लिए जाता है कि कोरोना जैसी महामारी है, इतनी मौतें हो रही तो आपको बचाने के लिए किया जाए। ये अच्छी चीज़ है, मगर कुछ टाइम दे दिया जाए
एक 2-3 घंटे का, जो 2-3 घंटे में कम से कम खाने का व्यवस्था और कारोबार थोड़ा चल जाएगा तो उससे हमारे सारे दुकानदार की परेशानियां कम हो जाएगी। कोरोना से बचाव के तरीके ठीक है, लेकिन सरकार अगर थोड़ा सा टाइम दे देगी तो इनको रोजगार मिल जाए। ये बैठे में से बात करते हैं कि ये बताइए, ईद आ रहा है, ईद आ रहा है, अब दुकानदार लोग बैठे हैं, समय में सब बेकार हो जा रही हैं। कोई टाइम बढ़ा दीजिए, 2-3 दिन में बेच लें हम लोग भैया, समझो। और सरकार को चाहिए कि थोड़ा टाइम बढ़ा दे ताकि कुछ लोग अपनी दुकानदारी कर सके। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट पूरी तरीके से बंद है, गवर्नमेंट के आदेश का पालन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो बात है वो कहीं ना कहीं रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि अगर थोड़े वक्त के लिए अगर उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो दुकानदारी कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है वो लोगों के हित में ही उठा रही है। देखना है कि लोगों को इस महामारी के बीच में आने वाले त्यौहार को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं और क्या अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। लगातार कोरोना का कहर आगरा में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या तस्वीरें हैं देख सकते हैं मेरे पीछे कि तमाम यहाँ भीड़ है। जिस तरह से ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को साफ तौर से प्रतिबंध किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोपहर के 11:15 बजे का समय है, यहाँ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामबाग चौराहे का ये नज़ारा है, देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो रिक्शा इस तरह से खड़े हैं जैसे आम दिनों में ऑटो रिक्शा मिलते हैं। तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए यहाँ ऑटो नज़र आएंगे, लेकिन वहीं दिखाएं तो मूक दर्शक बनी ये पुलिसकर्मी है। देख सकते हैं चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात जरूर हैं, लेकिन इन पुलिसकर्मियों की तैनाती क्या बयां करती है कि क्या इन ऑटो को नहीं रोका जाएगा। जिस तरह से आम लोग घूम रहे हैं उनको कोई भी अंकुश नहीं लगाया जाएगा। अगर यहाँ पर प्रशासन और पुलिस लापरवाह रहेगी तो आम जनता बिल्कुल नहीं रुकेगी, और यही कारण रहेगा कि कोरोना के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से यह तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस लापरवाह है, वहीं जनता भी अज्ञानता में बिल्कुल रह रही है, और जिसके चलते कोरोना पर ब्रेक लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित होगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक शायद कोरोना की चैन पर ब्रेक नहीं लग पाएगा। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। देश में कोरोना ने पूरी तरह से हाहाकार मचा रखा है, और हम बात करते हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की। आखिरकार ये कैसा लॉकडाउन है जहां आम दिनों की तरह पब्लिक लगातार सड़कों पर घूम रही है, जबकि जनपद बुलंदशहर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 526 निकल के आई है। लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर एक्टिव केसों की बात करें तो 3168 मरीज हो चुके हैं, जहां 147 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। देखिए हमारे कैमरामैन वो चारों तरफ से वो तस्वीर दिखाएंगे। देखिए लोगों का जिस तरह से आना जाना बना हुआ है, तो लोगों को लापरवाही करते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। लोग मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन मास्क को मुंह पे न लगा के मास्क को मुंह से नीचे लगा रहे हैं। लगातार बच्चे भी घर से बाहर निकल रहे हैं, जबकि लगातार बच्चों से कहा जा रहा है कि घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। देखिए तस्वीर में चाहे तब देख सकते हैं कि भीड़ पूरी तरह से कल आना जाना लगातार बना हुआ है, और देखिए लगातार लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी को बढ़ावा देते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। इधर हमारे कैमरामैन तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से लोगों का यहाँ लगातार आना जाना बना हुआ है। तो लोगों की लापरवाही कोरोना जैसी महामारी को लगातार बढ़ावा देते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है, जबकि जनपद बुलंदशहर में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। देखिए एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका बेटे? हासिम। क्यों घूम रहे हो बाजार यहाँ? दुकान पे आ रहे। किस चीज़ की दुकान है? सिलाई की। किसकी? सिलाई की। तो सरकार ने के द्वारा नियम बनाए गए कि दुकानें सभी बंद हैं, फिर दुकानों पर कैसे जाना? अंदर करके काम कर रहे हैं भाई। काम कर रहे हो? यही बच्चों को तो घर में रहना चाहिए, बच्चों की क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है। अपने चलो देखिए लगातार लोगों को जिस तरह से हम देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को भी लापरवाही करते हुए हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ साइकिल पर आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है ताऊ जी आपका? भैया क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम गुलशर है। किस लिए आए हैं आप? सौदा लेने। क्या सौदा लेने आए ताऊ जी? ईद का चावल बूरा चीनी। अच्छा ईद मना रहे हैं आप? जी हाँ। तो ईद पे तो कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है, ईद कहाँ मनेगी? तो ना मनेगी तो साहब छुट्टी करेंगे, अपने घर रहेंगे, अपने घर तो सोएंगे साहब। देखिए लोगों को हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के बहाने हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं।
तो लोगों को लगातार लापरवाही करते हुए भी देखा जा सकता है। देखिए जिस तरह से ये भीड़ आ रही है, तो लोग कहीं ना कहीं लगातार लापरवाही करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। जबकि जनपद बुलंदशहर के डीएम एसएसपी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। कोरोना महामारी के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अगर सीतापुर में बात की जाए तो लगातार पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जनता की बात की जाए तो हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं और लगातार बाजारों में जा रहे हैं, लगातार बाजारें लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और लगातार इस महामारी को दावत दे रहे हैं। तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग दावे कर रहा है कि लॉकडाउन की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सीतापुर में, और कोई भी कार्रवाई शायद इन पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता इसमें संभलने का नाम नहीं ले रही है और उसी के चलते ये महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ते ही जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मौतें भी हो रही हैं। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। कोरोना से बचाव के क्या क्या तरीके हैं, किस प्रकार फैलता है, इससे हम चर्चा करेंगे हयात हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद सैद से। डॉक्टर साहब, कोरोना जैसे तेज़ी के साथ फैल रहा है, इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं? देखिए, कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी बन गई है, ये सभी जानते हैं, और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फैलने का इसका कारण ये है कि ये जैसे WHO ने भी बताया कि अभी एयरबॉर्न भी हो गया है, एयर से भी फैलने लगा है। तो उसमें हमें ये चाहिए कि हम अपने जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और प्रॉपर मास्क का पहनना, तो यही चीज़ें हमें इससे बचा सकती हैं। जितना भी हम दूरी बनाएंगे या मास्क अच्छी तरह से लगाएंगे या हम सैनिटाइज बार बार हाथों को करेंगे, यही एक समाधान है इस बीमारी से बचने का, और कोई नहीं है अभी तक, और बचाव ही सबसे अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब, जैसे मास्क इसका सबसे बचाव का तरीका बताया गया मास्क, लेकिन मार्केट में तरह तरह के मास्क आ रहे हैं, तो किस प्रकार का मास्क पहनना चाहिए और क्या क्या इसके लिए सुविधा है? देखिए, मेडिकल में अगर हम देखते हैं, जो WHO भी कहता है और सभी मेडिकल प्रोफेशनल भी कहते हैं, तो हमें जो घर में यूज़ मतलब बनाए हुए मास्क हैं, वो इतनी हम प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। हालांकि वो भी एक तरीका है बचने का, लेकिन इतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे जितना कि सर्जिकल मास्क का यूज़ करना चाहिए आदमी को, और N95 मास्क जो हमारे मार्केट में है उनका यूज़ करना चाहिए। मास्क को सही से पहनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने मास्क पहना है, कुछ लोगों ने नाक के नीचे मास्क पहन लिया, कुछ लोगों ने गर्दन के यहाँ लगा लिया मास्क, ये कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, मास्क कम से कम 2 मास्क पहने, सर्जिकल मास्क पहने और मास्क को प्रॉपर पहने। मास्क का पहनने का तरीका कुछ ये भी है कि जैसे हमें सांस ले रहे हैं, तो किसी भी तरह से हमारे अंदर वायरस नहीं जाना चाहिए, ये मास्क का काम है, फंक्शन है। तो इससे हमें कैसे पहनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट में ये आ जाता है कि मास्क को आप ऐसे पहने कि यहाँ से टाइट रहे, बिल्कुल एयर यहाँ से अंदर ना जाए, क्योंकि हम गैस के साथ जो एयर इनहेल करते हैं उसमें ही वायरस जाता है, तो हमें उसको अंदर जाने से बचाना, ताकि ये एयर फिल्टर होके जाए मास्क से। तो इसलिए हम सर्जिकल कम से कम 2 मास्क पहनने चाहिए, ट्रिपल लेयर के 2 मास्क, जैसे कि मैंने अभी पहना है। मैंने ये N95 पहना है, इसके नीचे एक और सर्जिकल पहना है, उसके नीचे एक और पहना है। इसमें 3 लेयर होती हैं, तो पहले वो इससे फिल्टर होके जाएगी, और वो भी अगर मैंने यहाँ पर यहाँ से पहना है, यहाँ से सब फिटिंग बढ़िया होनी चाहिए। मास्क की जो फिटिंग है जितनी अच्छी होगी उतना आप ज़्यादा प्रोटेक्ट फील करेंगे अपना आपको, और यही एक तरीका है इससे बचने का। ठीक है, गैदरिंग में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ट्रिपल लेयर मास्क पहने, कम से कम 2 मास्क पहने। सर्जिकल मास्क के बहुत महंगा नहीं है, अपने प्रोटेक्शन के लिए इसे पहने। कुछ लोग हल्के मास्क पहन के घूमते हैं, तो वो लोग अपने आप को प्रोटेक्टेड ना समझें, सही से पहने। अगर वैसे भी मास्क आपको पहने तो कम से कम 3 मास्क पहने, या आप जैसे कोई कपड़ा बांध लिया उसकी 3 से 4 लेयर आपके होनी चाहिए, ताकि इतनी एयर फिल्टर होके जाए। तो ऐसे डॉक्टर मोहम्मद सयाद, इनका ये कहना था कि मास्क का जो प्रयोग करके ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग करें, ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें,
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोंडा में वैक्सीनेशन सेंटर सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है। अगर हम जनपद गोंडा के कोविड वैक्सीन टीकाकरण केंद्र की बात करें तो वहाँ पे लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उसके बाद उनको बताया जाता है कि वैक्सीन नहीं उपलब्ध है और लोग निराशजनक होकर के अपने घर को लौट जाते हैं। गोंडा से राजेश शुक्ला के न्यूज इंडिया। हम इस समय मौजूद हैं कानपुर जिला अस्पताल उर्सुला के बाहर। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हम खड़े हैं इस समय और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जिनको सेकेंड डोज लगनी थी वो वापस लौट रहे हैं। क्या वैक्सीनेशन की शॉर्टेज की बात सही है? आइए बात करते हैं उनसे जिनको वैक्सीन लगनी थी पर लगी नहीं है सेकेंड डोज। सर क्या बताऊँ, 70 साल की उम्र है। कल मैं वैक्सीन लगवाने आया था। कल 130 डोज है केवल इतने बड़े शहर कानपुर में, केवल 130 डोज कहीं खत्म हो गई। कल आप आइएगा। आज आए तो आज बोर्ड लगा है कि आज के अलावा कल लगेगी। कल भी निश्चित नहीं लग पाएगी, न लग पाए। तो आपको फर्स्ट डोज लगनी थी या सेकंड डोज? सेकंड डोज लगनी है मेरे। सेकंड डोज लगनी थी। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? कहते हैं बंद है, कहते वैक्सीन नहीं आई। कल बोले 130 थी, लग चुकी। अब आप कल आइएगा, आ जाए तो आज कहते वैक्सीन नहीं आई है। इतने बड़े शहर में वैक्सीन 130 डोज देना कोई मामूली बात है? हल्की फुल्की बात को लेके चल रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त आर.के. सिंह। मेरा नाम है शैलराज विद्यार्थी। एडीजी के जो निर्देश हैं उनके अनुसार जो परचून और फल की जो दुकानें हैं वो 11 बजे बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पीछे आप दुकानें देख पा रहे होंगे ऊपर, यहाँ पर जो दुकानदार उसने शटर बंद कर लगभग जो दर्जनों ग्राहकों को अंदर घुसाया हुआ था, जिसको अब पुलिस ने हालांकि छापे मारकर उस दुकानदार को हिरासत में लिया है और गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अभी भी तमाम ऐसी दुकानें हैं, चाहे वो परचून की दुकान हो या जो फल सब्जी की तमाम दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं 11 बजे के बाद भी अभी तक यहाँ पर जो परचून की दुकान है वो खुली हुई है। हालांकि पुलिसकर्मी लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरह जो दुकानदार हैं वो भी जो कोविड-19 के नियम हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर दुकानों पर लगी हुई थी। हालांकि कैमरा देखने के बाद कुछ लोग यहाँ से चले गए और केवल सामान को अंदर करने की एक प्रक्रिया कर रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं। देखना होगा कि जिस तरह कोविड-19 के जो नियम है, जो सरकारी गाइडलाइन आई है, उसको लेकर के किस तरह की जो पूर्ति है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद है और जो दुकान है उनको बंद कराने का कार्य कर रहा है। लेकिन आम जनता की जो जिम्मेदारी है, आम जनता को भी जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए थे उनका पालन करना चाहिए और बगैर पुलिस के ही इनको अपनी दुकान बंद करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम दुकानदार समय के बाद भी अपनी दुकानें खोले हुए हैं और पुलिसकर्मी हालांकि बार बार इनको समझा रहे हैं। जब पुलिसकर्मी इनके साथ सख्ती करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं कि पुलिस अवैध उगाही कर रही है या फिर दुकानदारों को तंग कर रही है। अब आखिर ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो पुलिस की जो जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी है, उसको किस तरह निभाया जाए और जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन को कैसे सफल लॉकडाउन बनाया जाए। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। सिद्धार्थनगर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी जांच के दौरान 224 मरीज मिले हैं। कल भी 136 मरीज मिले थे और इन मरीजों के संपर्क में जो लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग उनकी ट्रैकिंग करके उनके आसपास के लोगों की भी जांच कर रही है
और जांच के लिए गांव-गांव में एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आशा बहुओं के साथ एक टीम भेजी जा रही है और वो टीम उन लोगों का एंटीजन और आरटीपीसीआर चेक कर रही है और चेक करने के बाद जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांव में दवाइयां भी दी जा रही हैं और लोगों को एहतियात के तौर पर कहा जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, अपने घरों पर रहें और बिना विशेष ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें। लेकिन इसके बावजूद भी जनता में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो रही है। इसके पीछे लोगों का ये तर्क है कि जब फर्स्ट पेज आया था तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था और प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही थी, बैरिकेडिंग की जा रही थी, लोगों को टोका जा रहा था और उनके साथ सख्ती बरती जा रही थी। अनावश्यक लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए थे। बाहर से जो महानगरों से लोग आते थे उनकी भी कोविड जांच कराई जाती थी और जांच कराने के बाद ही उनको घर जाने दिया जा रहा था। लेकिन इस बार का जो माहौल है उसमें इस तरह की कोई खास व्यवस्था नहीं की जा रही है। इससे घबराएं नहीं, इसका इलाज पूरी तरह से मुमकिन है। लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, इससे किसी प्रकार की लोगों को कठिनाई ना हो, इस तरह से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से। सरकार की जो बहुत बड़ी लाचारी है, यहाँ पर देख सकते हैं जब 45 प्लस के जो टीका लगना है यहाँ पर बराबर निरंतर भीड़ सुबह से भीड़ लगी गई है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर जो वैक्सीन कैंप चल रहा है। यहाँ पर आप किस लिए आए हो यहाँ पर? तो पहला टीका लगना, दूसरा यहाँ पर कुछ लोग पहले टीके के लिए आए और दूसरा टीके के लिए कुछ लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर वैक्सीन जोरों पर है और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं। यहाँ पर वैक्सीन चालू है। यहाँ पर मैं कितने साल से टीका लगाया जा रहा है? 45 से ऊपर। 45 से 18 प्लस वालों का कोई है? अभी नहीं आया। अभी नहीं है। जानकारी नहीं है, वैक्सीनेटर के पास आ गया वो तो बता देगा। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि अभी 18 प्लस की कोई इनको जानकारी नहीं। यहाँ पर कितना लक्ष्य रखा गया है? 250-300। 250 या 300? 250 से 300। ये वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं और अपना सोचकर आ रहे हैं कि यहाँ पर मैं वैक्सीनेशन करवाऊँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जिसको वैक्सीन लग रही है उसको वहाँ पर शासन के पास क्वार्टन नहीं है। बिना क्वार्टन के ही वैक्सीन लगाई जाए। के न्यूज़ इंडिया से मैं कपिल पटेल। तो आज हम वैक्सीन केंद्र पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर रियलिटी चेक करने आए हैं कि किस तरह से जो सरकारी नीति है, जो सरकारी पॉलिसी है, उस तरह से किस तरह से यहाँ पर जो है वैक्सीन लगाई जा रही हैं और क्या वैक्सीन उपलब्ध हैं तो कैसी भी उपलब्ध हैं और किस तरह से यहाँ पर जो वैक्सीन लगाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर जो भारी संख्या में खड़े हैं, सभी सामाजिक दूरी बनाकर तैयार हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं सभी लोग जो है 60, 40, 50 के एज के लोग यहाँ पर इसमें तैयार हैं, अवेलेबल हुआ। जी डॉक्टर साहब, इस तरह से जो आपके यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है, तो क्या वैक्सीन आपके यहाँ अवेलेबल है और अवेलेबल है तो कितनी लगाई जाती हैं और क्या करनी है? ऐसा है कि जो अपने हमारे जो लाभार्थी आते हैं उसके हिसाब से हम लोग वैक्सीन निकाली जाती है। इस समय जो वैक्सीन का जो स्टोरेज है वो कंप्लीट है और जो 45 प्लस है उनके लिए सभी के लिए वैक्सीन कंप्लीट है और उनकी जो आपूर्ति वो भी बराबर चल रही है। और जो ऑनलाइन वाले हैं, अब जैसे सोमवार से 10 तारीख से ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया। अब उसके अंदर ये रहेगा कि जो मतलब लाभार्थी अपना पोर्टल पे ऑनलाइन करके आएगा और अपना आधार कार्ड साथ में लेके आएगा, उसे वेरीफाई करने के बाद ही अब ऑनलाइन वैक्सीन जब देखेंगे तभी उन्हें लगाई जाएगी। अब अभी सरकार ने एक पॉलिसी लागू की है पोर्टल पर कि 45 प्लस के लिए जो वैक्सीन लगवाने आएंगे वो ऑनलाइन कराएंगे तब यहाँ पर आ पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहते हैं? सही है, एकदम भीड़ नहीं लगेगी। जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वो ही आएगा। क्या आप जानते हैं कि जैसे अभी यूपी के अंदर आदमी कम पढ़ा लिखा है और बात की जाए देहात की, तो देहात में तो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, कभी पढ़ा लिखा है, तो वो कैसे अवेलेबल कर पाएंगे? वो सब पढ़े हुए हैं, उनके बच्चे सब पढ़े हुए हैं, वो सब अपने बच्चों से करा लेंगे। तो शुक्रिया आपको। और भी हमारी मैडम है, उनसे जानकारी चाहेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर खड़ी हैं और किस प्रकार से यहाँ पर जो वैक्सीन लगवाने आ रही हैं। मैडम, आप कौन सी डोज लगवाने आई हैं? दूसरी डोज लगवाने आई हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है कि जब आप डोज लगवाने आती हैं तो कितना समय लगता है आपके लिए यहाँ पर? पिछली बार तो आधा घंटा ही लगा। अच्छा। हाँ, कमी की वजह से ही वो किया है सरकार ने। हाँ। बड़े मतलब छोटे छोटे शहरों में तो कोई परेशानी नहीं है, टाइम पे आओ टाइम पे लगवा जाओ। बड़े शहरों में थोड़ी परेशानी हो रही है। ऑनलाइन तो अपने मोबाइल से कर दो, उससे ही हो रहा है। नहीं, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उसको लेकर क्या करेंगे? हाँ, तो जनसेवा केंद्र से करा दो। कहीं भी लॉकडाउन लगा हुआ है, मार्केट बंद है। हाँ, तो वो तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार अपने ये दावे है कहीं फेल हो तो नहीं आ रहा है? गवर्नमेंट सब कुछ सही है। हाँ, गवर्नमेंट की प्लानिंग सही है और बढ़िया है। हर गवर्नमेंट करती है और कर रही है गवर्नमेंट। कैमरामैन आकिब अलवी के साथ रईस अलवी, के न्यूज़ इंडिया संवाद।